हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का 8th चैप्टर करेंगे। हमारा 8th चैप्टर है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इस चैप्टर में हमें पता चलेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जो लाइफ इंश्योरेंस में कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़र करती हैं, कहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो रिस्क कवर करते हैं जब डेथ हो जाती है। ठीक है, या जो बंदा ज़्यादा उम्र जीता है उसको वो कवर करते हैं। कहते हैं हमें साथ के साथ पता चलेगा प्रोडक्ट्स के बारे में ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ विच पे ओनली, और कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में पता चलेगा जो सिर्फ डेथ क्लेम्स पे करती है, जो ओनली प्ले डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड की डेथ पे करती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर। ठीक है, वो उसको टर्म प्लान्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स विच ओनली इफ़ इंश्योर्ड डज नॉट डाई, अगर इंश्योर्ड की डेथ नहीं होती तो वो वाले क्लेम पे करती हैं। जो पॉलिसी टर्म में इंश्योर्ड की डेथ नहीं हो, टेन्योर में अगर इंश्योर्ड की डेथ नहीं होती तो उसमें उसको प्योर एडवांट प्लान्स बोलते हैं, और वो इंश्योरेंस कंपनी वही स्पेसिफिक काम करती हैं। ओके, एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो ऑफर अ लॉट ऑफ अदर प्लान्स। कहते फिर भी और वो काफ़ी अदर प्लान ऑफ़र करती हैं जिसके नाम वेरियस नेम्स और डिफरेंट नेम्स हैं विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ अब टू प्लान्स। और इन दोनों के भी प्योर एडवांट एंड टर्म्स प्लान। ठीक है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्लान्स ऑफर करती हैं कई कंपनीज। और यू विल ऑल्सो लर्न these products and other products offered by the insurance companies in this chapter. Okay, and 3 आउटकम है हम यहाँ पे हमारे। तो फर्स्ट आउटकम है लर्न अबाउट द ट्रेडिशनल products offered by the life insurance company. Second one is understand the features of linked policies, and third one is understand the features of annuities and group policies. कहते लुक एट द सिनेरियो, एक सिनेरियो दिया हुआ है। कहते नोट चूजिंग द राइट इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैन कॉस्ट यू डियरली। कहते वो अगर प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं चूज़ा तो वो हम पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल दिया है। कहते तरुण शर्मा जिसकी उम्र 30 साल है, ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तरुण की फैमिली में उसकी वाइफ है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो उनके तरुण पर डिपेंडेंट है। उसका 2 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है वरुण। कहते तरुण चाहता है कि जो उसका लड़का है वरुण वो एक दिन पायलट बने। ठीक है, जब वो बड़ा हो। तरुण हैज़ टेकन अ मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी उसने 25 साल के लिए मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ठीक है, जिसका सम इंश्योर्ड है 3 लाख। ठीक है, और तरुण अकोमोलेटिंग, कहते तरुण मनी इकट्ठी कर रहा है वरुण की एजुकेशन के लिए। जो वरुण है तरुण का लड़का। जो वरुण पसंद करता है जो वरुण है वो पसंद करता है खेलना टॉयस, जो एरोप्लेन टॉयस होते हैं उसके साथ, क्योंकि वो एक्साइटेड है कि उसके जो पिताजी हैं, जो तरुण है, वो चाहता है कि वो एक दिन पायलट बने जब वो बड़ा हो जाए। ठीक है, और अभी शर्मा फैमिली, कहते हैं ये शर्मा फैमिली सी तरुण शर्मा, उसकी फैमिली ड्रीम्स ऑफ देयर सन बिकमिंग अ पायलट हैड अ क्रैश लैंडिंग। कहते हैं उनका जो क्रैश लैंडिंग हुई उनके जहाज़ की, क्योंकि उनके ड्रीम के जहाज़ की, क्योंकि तरुण का अनएक्सपेक्टेडली उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें तरुण की डेथ होगी। ठीक है, इंश्योरेंस अभी उन्होंने जो मनी बैक ली हुई थी तो 3 लाख वो उनको मिला। ठीक है, अभी वो कहते फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए इनफ नहीं था, क्योंकि वो जो 3 लाख था वो 1 साल में कहते ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी वरुण की एजुकेशन का प्लान वो भी एक तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी उनकी फैमिली सर्वाइवल कर रही है। ठीक है, और वरुण वो फिर भी कहते हैं कि जहाज़ के साथ खेल रहा है, एरोप्लेन्स के साथ खेल रहा है। उसको है कि उसको एक फिर दिन वो मिलेगा, ही कैन बिकम अ पायलट। बट सो कहते हैं अभी गलती कहाँ हुई। कहते सो वेयर हाउ डिड तरुण गो रॉन्ग। अभी गलती कहाँ हुई इंश्योरेंस प्लानिंग में। कहते हैं तरुण ने गलत प्लान रियलाइज़ हुआ। तरुण डिड नॉट रियलाइज़, उसको रियलाइज़ नहीं था कि ही वाज ग्रोसली अंडर इंश्योर्ड, कि उसने इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं चूज़ की। कहते तरुण की रिक्वायरमेंट क्या थी। तरुण की रिक्वायरमेंट थी कि उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए था बट उसने इन्वेस्टेड किया मनी बैक पॉलिसी में।
ठीक है, फॉर द सेम प्रीमियम, वो भी सेम प्रीमियम में, ठीक है। बट ही कुड हैव बोट अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, बट उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहिए था, ठीक है, जो उसको 10 से 15 टाइम मोर लाइफ कवर देता, ठीक है। दिस वुड हैव मेड श्योर दैट तरुण एब्सेंस, जो तरुण की एब्सेंस में, ठीक है, उसकी फैमिली और वरुण की एजुकेशन को सपोर्ट करता। यहाँ कहते हैं तरुण को ना एक राइडर पॉलिसी लेनी चाहिए थी विद हिज मनी बैक, अपनी मनी बैक पॉलिसी के साथ, जो उसको एडिशनल लाइफ कवर प्रोवाइड करवाती, ठीक है, विद ए नॉमिनल, क्योंकि और सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज़ होने, बस थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज़ होना था, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन था कि वो अपने बच्चे के लिए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान चूज़ करता, ठीक है, जो उसकी वरुण की एजुकेशन को सपोर्ट करता तरुण की एब्सेंस में, ठीक है। तो कहते अगर उसने चूज़ किया होता इन ऑप्शंस को तो उसके लिए बेनिफिट रहता। तो कहते जो अब सिनेरियो दिया गया है, ठीक है, वो उसकी इम्पोर्टेंस बताता है कि राइट इंश्योरेंस चूज़ करना, प्रोडक्ट चूज़ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। कहते हैं इसी चैप्टर में हम लर्न करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ़र करती हैं, सो दैट वी डोंट फ्लैटर लाइक तरुण की और तरुण की तरह हमारा भी नुकसान ना हो, एंड कैन गेट आवर इंश्योरेंस प्लानिंग राइट एट द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ, और अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही बढ़िया ले। हमारा फर्स्ट आउटकम है लर्न अबाउट द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़। कहते हैं जो अभी इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में है वो दो तरह का है, एक लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कहते हैं वो पैरल रिलेटेड होते हैं, पैरल उसमें होते हैं ह्यूमन रिलेटेड टू लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। कहते हैं ये मेनली रिस्क रिलेटेड होते हैं, जहाँ तो जल्दी मर जाना, ठीक है, किसी बंदे का, या तो ज़्यादा, ठीक है, उम्र जीना, ठीक है। कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे टर्म पॉलिसीज़, एडोवेंट पॉलिसीज़, मनी बैक पॉलिसीज एक्सेट्रा टू द कवर रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, अगर जल्दी मर जाना, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर प्रोडक्ट्स सच एज annuities, pension plan etc to cover the risk living too long, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एक्सपोज टू अदर रिस्क। कहते हैं ह्यूमन बींग को भी और कई रिस्क होते हैं, जैसे ठीक है, काम ना होना, बेरोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, डिसेबिलिटी। ये वाले जो हैं वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ कवर करती हैं ये वाले रिस्क। कहते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग दीज बेसिक प्रोडक्ट्स, कहते हैं इन बेसिक प्रोडक्ट्स के अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी हैं वो काफ़ी न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स रेगुलरली लेके आती रहती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और अपना कंपटीशन बनाए रखने के लिए मार्केट में, ठीक है। कहते हैं जो मोस्ट ऑफ द प्लान्स ऑफर किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उसकी। फिर भी कहते हैं जो प्लान्स हैं उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है एज़ पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर, ठीक है। अभी इसमें प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, अभी जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स उसको एज ए प्लान कहते हैं, प्लान ऑफ इंश्योरेंस। कहते हैं दीज प्लान्स, कहते हैं इन प्लान्स में ये दो चीज़ें आइदर एक या दोनों चीज़ें बेसिक एलिमेंट होती हैं। फर्स्ट है डेथ बेनिफिट। कहते हैं दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डेथ कवर। डेथ बेनिफिट को डेथ कवर भी बोला जाता है, और कहते हैं ये पेबल होता है जब इंश्योर्ड पर्सन की ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ कवर मिलता है। सर्वाइवल बेनिफिट है कि दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी बेनिफिट। कहते ये तब पेबल होता है जब पॉलिसी मैच्योरिटी लेवल पे आ जाती है और इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव कर जाता है उसका पॉलिसी पीरियड के दौरान, तो उसको बोलेंगे सर्वाइवल बेनिफिट्स। आगे नीचे डेफिनेशन दी हुई है। पहले है टर्म एश्योरेंस प्लान। कहते जो टर्म एश्योरेंस प्लान है वो प्रोवाइड ओनली डेथ कवर प्रोवाइड करवाता है, टर्म एश्योरेंस प्लान, ठीक है, उसको टर्म एश्योरेंस प्लान कहा जाता है। और जो प्योर एडवोवेंट प्लान होता है जो ओनली सर्वाइवल बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है उसको प्योर एडवोवेंट प्लान्स कहा जाता है, ठीक है। एंड
एग्जांपल्स दी हुई हैं दोनों की। यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्लान की कहते हैं, एक वसीम है, उसने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है 50 लाख का 25 साल के लिए, ठीक है। वो उसका एनुअल प्रीमियम 10,000 पे करता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पीरियड में अगर वसीम की किसी भी टाइम डेथ हो जाती है 25 साल के दौरान, उसके पॉलिसी पीरियड के दौरान, तो कंपनी उसके नॉमिनी या बेनिफिशियरी को 50 लाख पे करेगी, ठीक है। अभी प्योर एडवोवेंट प्लान में क्या होता है कि अशोक ने एक प्योर एडवोवेंट प्लान लिया है 50 लाख का 25 साल के लिए, ठीक है। अभी पॉलिसी जो स्पेसिफिक पॉलिसी है उसके पीरियड के दौरान वो 25 साल जी जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उसको 50 लाख पे करेगी कंपनी, ठीक है। उसके सर्वाइवल, अशोक जब सर्वाइव कर जाएगा पॉलिसी पीरियड के दौरान। अभी कहते इन द फर्स्ट एग्जांपल, जब भी पहले एग्जांपल में बताया गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी विल पे डेथ कवर अमाउंट इफ़ ओनली डाइस, तभी वो उसको अमाउंट पे करेगी जब वसीम की डेथ हो जाएगी पॉलिसी पीरियड के दौरान। बट अगर मानो कि वसीम की डेथ नहीं होती पॉलिसी पीरियड के दौरान, तो क्या होएगा? तो कहते हैं कि उसको ही विल कीप पेइंग प्रीमियम, तो 25 साल तक का प्रीमियम पे करता रहेगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा। ही विल नॉट गेट एनीथिंग इन द एंड्स, उसको एंड में कुछ नहीं मिलेगा। और सेकंड केस में कहते हैं कि जो सेकंड एग्जांपल में बताया है कि जैसे अशोक था, अशोक ने सर्वाइवल बेनिफिट लिया हुआ है, तो 25 साल की पॉलिसी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, अशोक मर जाता है, ठीक है, उस पॉलिसी के दौरान। तो 25 साल में मर जाता है, कहते जो 24th ईयर है उसमें डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी या बेनिफिशियरी को विल नॉट गेट एनीथिंग, उस टाइम भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं लाइफ ना अनसर्टन है, लाइफ का कुछ नहीं पता कि कब किसी की डेथ होनी है या बंदा जिएगा या मरेगा, उसको कुछ नहीं पता। कहते लाइक जैसे वसीम एंड अशोक था, वो उनको पता नहीं था कि क्या डिसाइड करना है, उनको किसके लिए कौन सी पॉलिसी करवानी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस करवानी चाहिए या प्योर एडवोवेंट प्लान लेना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक ना कंबाइन कर दिया है दोनों प्रोडक्ट को, दोनों फीचर्स को एक पॉलिसी में, ठीक है, बेसिक प्लान्स को। तो उसको बेसिक जो सिंगल प्रोडक्ट बनाया है अपने कस्टमर के लिए वो है एडवोवेंट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, जिसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है और प्योर एडवोवेंट प्लान भी है। तो इनको दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ उन्होंने एडवोवेंट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल दिया है इसकी, इसमें है कि जो वसीम है और अशोक है, तो वो कहते हैं दोनों एडवोवेंट इंश्योरेंस प्लान 25 साल के लिए ले सकते हैं और विच विल पे नॉमिनी, और नॉमिनी को 50 लाख रुपया मिलेगा चाहे उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी पीरियड के दौरान, और 50 लाख मिलेगा चाहे वो 25 साल सर्वाइव कर जाते हैं पूरा 10 ईयर द पॉलिसी, ठीक है। तो कहते हैं तो एडवोवेंट जो इंश्योरेंस प्लान है वो नथिंग, कुछ नहीं है, और बस वो कॉम्बिनेशन है दोनों प्लान का। इसमें एक है प्योर एडवोवेंट प्लान जो 50 लाख तक, प्योर एडवोवेंट प्लान जो 50 लाख तक उसको कवर देगा अगर इंश्योर्ड सर्वाइव कर जाता है 25 साल तक, अपने पॉलिसी पीरियड के दौरान वो सर्वाइव कर जाता है, प्योर एडवोवेंट प्लान की वजह से उसको वो सम इंश्योर्ड मिलेगा। और दूसरे में एक वन टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें उसको 50 लाख मिलेगा जब वो पॉलिसी पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। कहते हैं अंडर सच अ प्लान जो सम इंश्योर्ड है वो उसी टाइम में पे किया जाएगा सर्वाइवल पे या डेथ पे, जब वो जो चीज़ पहले आएगी, ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट है होल लाइफ पॉलिसी। कहते हैं ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है विद एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, जब जिसमें कुछ स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता कि हाँ जी कब तक पॉलिसी चलेगी आपकी, ठीक है, वो होल लाइफ, उसको होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। इसमें जो पॉलिसी टाइम है वो अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, तो 100 साल तक वो इंश्योर्ड पर्सन उसको पॉलिसी एक्सटेंड करवा सकता है। अंडर दिस पॉलिसी द सम अश्योर्ड इज़ पेड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जब इंश्योर्ड की डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो वो पेमेंट की जाती है व्हेन एवर इट हैपन, जब भी वो होता है, ठीक है, 100 साल तक। ओके, एक टिप दी हुई है, कहते हैं एक नोट है कि यूएस एंड कनाडा में जो लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ प्लान्स को परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मनी बैक पॉलिसी। कहते हैं ये कॉम्बिनेशन है टर्म इंश्योरेंस प्लान और मल्टीपल प्योर एडवोवेंट प्लान। इसमें ध्यान देने वाली बात है टर्म इंश्योरेंस प्लान और मल्टीपल प्योर एडवोवेंट प्लान का कॉम्बिनेशन होता है मनी बैक पॉलिसी।
एक एग्जांपल दिया है इसी मनी बैक पॉलिसी की कि राजेश है, उसने एक मनी बैक पॉलिसी खरीदी, ठीक है, 2 लाख की, जिसका सम इंश्योर्ड 2 लाख है, वो 20 साल के लिए। कहते हैं जो पॉलिसी है वो स्पेसिफाई करती है कि वो उसको पेमेंट 20% पेमेंट मिलेगी, सम इंश्योर्ड जो सम इंश्योर्ड है उसका 20% एवरी 5 ईयर। तो 5 साल मतलब 20 साल की पॉलिसी है, मतलब 5, 10, 15 मतलब 3, 5 का गैप करके उसको 20% मिलेगा और 40% मिलेगा मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और कहते हैं अगर राजेश इसी दौरान पॉलिसी पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पेमेंट करेगी, जो तो उसने पेमेंट दे दी वो प्लस मतलब पूरा उसको सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपया उसको दे देगी, ठीक है, और पॉलिसी को बंद कर देगी। तो इस पॉलिसी में कहते हैं ऑफ़र किया गया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा राजेश को 5 प्लान्स, जिसमें 3 प्योर एडवोवेंट प्लान्स हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि उसको 40,000 ईच मिलेगा। 40,000 5 साल 5 साल होने के बाद, फिर 10 साल होने के बाद 40,000, ठीक है, और 15 साल होने के बाद 40,000 मिलेगा। प्योर एडवोवेंट प्लान में क्या होता था कि उसमें हमें पैसे वापस मिलते हैं, ठीक है, तो उसको मनी बैक होगी। और 1 प्योर एडवोवेंट प्लान है जो प्रॉमिस करता है, मीन्स के टोटल इसमें 4 प्योर एडवोवेंट प्लान है, 3 अलग से और एक 1 प्योर एडवोवेंट प्लान, जिसमें 80,000 का प्रॉमिस करते हैं जब उसके 20 साल पूरे हो जाते हैं। और 1 टर्म इंश्योरेंस प्लान है विच जो उसको प्रॉमिस करता है कि उसको 2 लाख मिलेगा जब राजेश की डेथ होएगी किसी भी टाइम पॉलिसी पीरियड के दौरान। 40 साल की उसने पॉलिसी ली, अगर उसके दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया राजेश को पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी।